कभी कभी सच इतना चौंकाने वाला होता है कि सब रिश्ते हिल जाते हैं। और जब ये सच किसी की जिंदगी बदलने वाला हो, तब फैसला लेना आसान नहीं होता। आज की कहानी में सच सामने आने के बाद क्या आर्य अनु की जिंदगी बचा पाएगा? आर्य चुपचाप कमरे में बैठा था, लेकिन उसके मन में हलचल मची हुई थी। उसने आज वो बातें सुन ली थीं जो शायद उसे कभी नहीं सुननी चाहिए थी। विपिन और उसके पापा की असलियत अब उसके सामने थी, एक ऐसी असलियत जिसने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। कुछ देर पहले ही अनु ने उससे साफ कहा था कि वह विपिन से प्यार नहीं करती, पर जिस इंसान से वह सच्चा प्यार करती है, उसने कभी उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया। आर्य को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं था कि अनु की शादी ऐसे घर में हो जहां सिर्फ लालच और स्वार्थ बसा हो। दूसरी तरफ अनु अपने मन को समझा रही थी। उसने खुद से कह दिया था कि आर्य उसका हो ही नहीं सकता, लेकिन दिल के जज्बात दबाने से कहाँ रुकते हैं। विपिन के पापा के शब्द आर्य के कानों में बार बार गूंज। आर्य का खून खौल उठा। ये कोई रिश्ता नहीं बल्कि एक सौदा था, और अनु की मासूमियत को इस सौदे में कुर्बान करना आर्य को बर्दाश्त नहीं था। आर्य की यादें। आर्य ने सोचा, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि अपनी दोस्त की जिंदगी बर्बाद होते देखूं और कुछ ना करूं? उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वह गरीबी में पला बढ़ा, जब राशन की दुकान पर घंटों लाइन में लगना पड़ता था और घर चलाने के लिए छोटे छोटे काम करने पड़ते थे। आज अगर वह अनु के लिए कुछ कर सकता है तो यह उसके लिए सम्मान की बात होगी। अनु ने कुछ दिन पहले मजाक में कहा था, आप तो ऐसे काम कर ही नहीं पाएंगे, बस शादी में आ जाना। लेकिन आर्य ने उसी दिन तय कर लिया था कि वह यह साबित करेगा कि वह किसी भी हालात का सामना कर सकता है। और आज वह सिर्फ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अनु को बचाने के लिए खड़ा था। ऑफिस में मीरा की शंका। उधर ऑफिस में मीरा परेशान थी। उसने देखा कि आज न अनु आई है न आर्य। उसके मन में शंका हुई, कहीं ये दोनों साथ तो नहीं है। मीरा का मन वैसे ही अनु के प्रति थोड़ा नकारात्मक था, और यह स्थिति उसके शक को और गहरा रही थी। आर्य का सामना आर्य ने तय कर लिया। वह विपिन के पापा से सीधा सवाल करेगा। अगले ही दिन वह उनके सामने खड़ा था। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई अनु के खिलाफ ऐसी साजिश करने की? क्या आप सोचते हैं कि मैं चुप रहूंगा? विपिन के पापा थोड़े घबरा गए। उन्होंने तुरंत बात पलटने की कोशिश की। अरे नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, हम तो बस। लेकिन आर्य ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। मुझे अब आपके दिखावे पर भरोसा नहीं, मैं सब जान चुका हूं। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं शादी को रोक पाऊंगा? शादी में अब सिर्फ 7 दिन बाकी थे, और हर पल अनु को खतरे की तरफ धकेल रहा था। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आर्य समय रहते अनु को इस जान से बचा ले, तो कमेंट में बताएं, क्या आर्य को खुद अनु से शादी कर लेनी चाहिए? और आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा और भी रोमांचक होगा। दूसरे दिन सुबह का समय था। हवाओं में जन्माष्टमी की मिठास और कान्हा जी के भजन गूंज रहे थे। पूरा घर रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजा हुआ था। सरू हाथों में थाली ली। दूसरी तरफ अनिका अपनी आंखों में अजीब सी चमक लिए खड़ी थी। बाहर से वह भी पूजा की तैयारियों में जुटी दिख रही थी, लेकिन उसके मन में पहले से ही एक खतरनाक योजना चल रही थी। वह अपने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद करती है और बैग से कांच के तेज तेज टुकड़े निकालती है। धीरे धीरे उन्हें एक छोटे से झूमर में भर देती है। फिर वह झूमर में टाइमर और रिमोट फिट करती है। बस इस बार खेल खत्म सरू। अनिका ने धीमे से बुदबुदाया। बाहर हॉल में सभी लोग हंसते बोलते तैयारी कर रहे थे। दादी बार बार कह रही थी, आज की राधा और कृष्ण की जोड़ी सबसे सुंदर होनी चाहिए। सरू ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी इस बार अगर अनिका राधा बने तो कैसा रहेगा? दादी हैरान रह गई। तुम चाहती हो अनिका राधा बने? बेटा यह तुम्हारा बड़ा दिल है। सरू ने सहज भाव से कहा,
दादी, इंसान को बदलने का मौका मिलना चाहिए। शायद अब वो सच में बदल गई हो। वेद, जो पास खड़ा था, अगर सरू वहीं खड़ी रहती तो उसकी जान पक्की चली जाती। सारा हॉल चौंक गया। लोग इधर उधर देखने लगे कि ये हुआ क्या। दादी घबराकर सरू को गले से लगाकर बोली, बेटा, तुझे कुछ तो नहीं हुआ? सरू के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वेद गुस्से में अनिका की तरफ देख रहा था। अनिका ने घबराकर कहा, ये तो हादसा था, मेरा कोई दोष नहीं। लेकिन वेद को यकीन था कि यह सब एक प्लान था। जन्माष्टमी की रात अब अपने चरम पर थी। पूरे घर में उल्लास का माहौल था, लेकिन पर्दे के पीछे अनिका का खतरनाक प्लान आखिरी चरण में पहुंच चुका था। वह अपने कमरे में अकेली बैठी रिमोट कंट्रोल को बार बार देख रही थी, मानो किसी बहुप्रतीक्षित पल का इंतजार कर रही हो। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और आंखों में चमक, एक ऐसी चमक जिसमें नफरत और बदले की आग साफ झलक रही थी। नीचे हॉल में सरू बेहद खुश थी। उसने नन्हे कान्हा के आगे दीप जलाया, माथा टेका और मन ही मन एक प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, मेरे परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें और बुरी नजर से हम सबको बचाना। उसे जैसे ही पूजा का आखिरी भजन शुरू हुआ, अनिका ने धीरे से रिमोट को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं, बल्कि इस सोच से कि उसका प्लान अब सफल होने वाला है। उसने खिड़की से झांककर देखा। सरू ठीक झूमर के नीचे खड़ी थी और बस एक बटन दबाते ही उसके सिर पर कांच के टुकड़ों की बारिश होने वाली थी। उधर वेद भी पूजा में शामिल था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार सरू पर टिक जाती। पता नहीं क्यों उसका मन बेचैन था, जैसे किसी अनहोनी की आहट उसे महसूस हो रही हो। तभी अचानक उसने ऊपर की तरफ देखा और झूमर में कुछ अजीब हरकत देखी। कांच के टुकड़े हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो किसी ने उन्हें छेड़ा हो। वेद का दिल जोर से धड़कने लगा। बिना समय घमाए वह सरू की तरफ बढ़ा। उसी क्षण अनिका ने बटन दबा दिया। एक जोरदार क्लिक की आवाज आई और अगले ही पल झूमर का ताला खुल गया। दर्जनों तेज धार वाले कांच के टुकड़े हवा में चमकते हुए नीचे गिरने लगे। लेकिन जैसे ही टुकड़े गिरने वाले थे, वेद ने छलांग लगाकर सरू को अपनी बाहों में खींच लिया और दोनों जमीन पर लुढ़क गए। दादी ने तुरंत पूछा, ये सब किसने किया? वेद ने झूमर की तरफ इशारा किया और सख्त लहजे में कहा, यह हादसा नहीं था, ये किसी की साजिश थी। सभी की नजरें अचानक अनिका की तरफ मुड़ी। वह घबराई, लेकिन जल्दी ही अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ा लिया। मैं तो पूजा में थी, मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें इसके डर को बयां कर रही थी। वेद ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें इस कमरे की तलाशी लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अनिका कुछ कह पाती उससे पहले ही वेद और घर के बाकी लोग उसके कमरे में चले गए। वहां आदि ने आदेश दिया कि अनिका को तुरंत घर से बाहर निकाल दिया जाए। बाकी परिवार के लोग भी उसके खिलाफ खड़े हो गए। अनिका ने जाते जाते सरू की ओर घूर कर देखा, मानो एक और वादा कर रही हो कि ये अंत नहीं है। जब सब शांत हुआ, वेद सरू के पास आया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। सरू ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम्हारे होने से मैं हमेशा ठीक रहूंगी। वेद ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। उस रात जन्माष्टमी की पूजा पूरी हुई, लेकिन हर किसी के मन में एक सीख रह गई कि चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा लगाने वाला इंसान भीतर से कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि विश्वास करना जरूरी है, लेकिन आंखें खुली रखना उससे भी ज्यादा।